जी, तो एरर की डिटेक्शन और करेक्शन थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली करने से पहले ये देख लें कि एरर मेनली कितने टाइप का होता है। एरर मेनली 2 टाइप का होता है, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर की वजूहात ये हो सकती हैं कि आप लैब में बैठे हों, कभी सुबह का टाइम हो, कभी दोपहर का टाइम हो, तो टेम्परेचर के अंदर क्योंकि चेंज आ जाती है सुबह और दोपहर के वक्त। तो इस टेम्परेचर में चेंजिंग की वजह से जो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हों उसकी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और आपकी वैल्यू ठीक ना आए, अगर लंबाई की बात की जाए या कोई और भी क्वांटिटी हो उस पे टेम्परेचर का असर हो, सुबह या दोपहर के टाइम एक ही जगह पे बेशक आप बैठे हुए हों, तो टेम्परेचर और प्रेशर की चेंजिंग की वजह से उस क्वांटिटी की मेजरमेंट के अंदर तब्दीली आ सकती है। तो ये भी रैंडम एरर की एक एग्जांपल है। इसी तरह से अगर आप इनएक्सपीरियंस हैं, एक ही जगह पे आप बैठे हुए हैं और एक ही वक्त है, लेकिन आपको आप जो है वो उस डिवाइस को यूज़ करने के एक्सपर्ट आप नहीं हैं। आप जो है वो कभी डिवाइस, जैसा कि आप मिसाल ले लें स्क्रू गेज की, कभी आप उसे ज़्यादा टाइट कर देते हैं, कभी आप उसे नॉर्मल टाइट करते हैं, जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। देखें जी, नातजुर्बाकारी की वजह से एरर कुछ इस तरह का आ सकता है कि जैसे ही हमारे हाथ में डिवाइस है और हम देखना चाहें इसमें एरर है या नहीं है, और एक नातजुर्बाकार जो है वो यूज़र है और वो इस डिवाइस को क्लोज़ करता है, इस तरह क्लोज़ नहीं करता जैसे मैंने क्लोज़ की है नॉर्मली, कि आहिस्ता आहिस्ता इसको मूव करवा के आया और रैचेट से मैंने नॉर्मली क्लोज़ करते हुए इसे रोटेशन दी तो रैचेट ने आवाज़ करना शुरू कर दी। वो इस तरह उसने क्लोज़ नहीं करवाया। अब देखा जाए तो इस डिवाइस का एरर जो है वो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर की लाइन रेफरेंस लाइन के साथ ज़ीरो वाली मैच कर रही है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये हमें जो असल बात है, जो बात हम मेनली देखते हैं, ये ज़ीरो वाली जो लाइन है मेन स्केल के ऊपर, ये हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। तो इस डिवाइस के अंदर कोई एरर नहीं है। लेकिन एक न्यू यूज़र है, एक्सपर्ट नहीं है, वो इसे ऐसे करके क्लोज़ करता है झटका दे के, तो उसके लिए तो इस डिवाइस के अंदर -2 डिवीजन्स का एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला ज़ीरो जो है वो इस रेफरेंस लाइन को 2 डिवीजन जो है वो क्रॉस कर चुका है, तो उसके मुताबिक वो कहेगा इसमें -2 का एरर है। इसी तरह से एक और यूज़र आता है, वो इसे कुछ ऐसे क्लोज़ करता है, तो वो कहेगा इस डिवाइस के अंदर -1 का एरर है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन को एक डिवीजन क्रॉस कर चुका है। मीन्स वो उसको तरीका ठीक नहीं आ रहा इसको क्लोज़ करने का, वो क्लोज़ करते हुए यहाँ से झटके से क्लोज़ करता है, तो इस वजह से इस डिवाइस के अंदर गलती आ गई। एक गलती इस जगह पे आएगी इनिशियल पोजीशन पे, और एक गलती जब वो इसके अंदर कोई चीज़ प्लेस करेगा और फिर क्लोज़ करेगा और उसको यहाँ पे क्लोज़ करने का तरीका नहीं आ रहा, तो एक गलती वहाँ पे कुछ डिवीजन्स की आ जाएगी। इस तरह जो एरर है वो डबल भी हो सकता है। दूसरी नातजुर्बाकारी की वजह से क्या एरर आ सकता है कि वो यहाँ पे स्केलिंग देख रहा है और स्केलिंग देखने का उसे तरीका नहीं आ रहा। अगर वो यहाँ पे स्केलिंग देखता है और वो देखता है कि इस तरह की कोई उसकी वैल्यू आई है, अब काउंट करने का ठीक तरीका क्या है? काउंट करने का ठीक तरीका ये है कि मेन स्केल की जो वाज़ेह डिवीजन नज़र आती हैं वो काउंट करो, पार्शली जो नज़र आ रही हैं उसको काउंट ना करो। अब वाज़ेह नज़र आ रही हैं यहाँ पे 1.5 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मिलीमीटर ऊपर और 1 मिलीमीटर से नीचे वाली ये लाइन, ये हाफ मिलीमीटर मज़ीद आएगा, तो मेन स्केल के ऊपर 1.5 मिलीमीटर है, और इधर से 40 वाली लाइन जो है वो रेफरेंस लाइन के साथ मैच करती है, तो 1.5 मिलीमीटर मेन स्केल पे, और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट 0.01 के साथ, मिलीमीटर के साथ, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, और 1.5 मिलीमीटर में ऐड करने पे आपकी वैल्यू आएगी। लेकिन कोई इसे इस तरह नहीं काउंट करता, वो कहता है कि ये ऊपर वाली पार्शली जो लाइन है 2 मिलीमीटर वाली वो तो नज़र आ रही है। जब वो नज़र आ रही है उसे पार्शली, तो वो उसे भी काउंट कर लेता है। वो कहता है 2 मिलीमीटर जो है वो इस मेन स्केल के ऊपर और 40 डिवीजन्स का मज़ीद, तो फिर उसकी 2.4 मिलीमीटर तक बन जाएगी, जो कि एक गलत वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये जो पार्शली नज़र आ रही थी ऊपर 2 मिलीमीटर वाली लाइन,
इसको उस वक्त हम काउंट करते जब वो वाज़े नज़र आ जाती, फिर हम आगे वाले डिवीजन्स मज़ीद काउंट करते हैं 2 मिलीमीटर से आगे। लेकिन ये क्योंकि पार्शली थी तो इस वजह से 1.5 मिलीमीटर ये काउंट करेंगे और क्या करेंगे, मज़ीद आगे हम उसकी जो डिवीजन्स होंगी वो काउंट करेंगे, तो इस तरह से हमारी वैल्यू ठीक आएगी। ये 2 एग्जांपल्स मैंने दी, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि आप इसे आई लेवल के ऊपर रख के ना देखें, कभी इस तरह करके आप इसे देखें, कभी इसे आप इस तरह करके देखें, तो उसकी वजह से भी गलती आ सकती है। दूसरी टाइप है सिस्टमेटिक एरर, और सिस्टमेटिक एरर सिस्टम के अंदर का अपना एरर है कि सिस्टम के अंदर या आपकी डिवाइस के अंदर कोई ख़राबी हो जाए। जैसा कि स्क्रू गेज की अगर एग्जांपल लें तो इसके ऊपर स्लीव के जो मेन स्केल होता है, हमारी जो मेन स्केलिंग है वो स्लीव पे की हुई होती है, और जो सर्कुलर स्केलिंग है ना वो की हुई होती है थिम्बल पे। अब अगर स्लीव या थिम्बल में से कोई भी फ्लिप कर जाए अपनी जगह से, तो ये एक्सटर्नल फ्लिपिंग है स्केल्स की। चाहे स्लीव्स जो मेन स्केल वाला है वो फ्लिप कर जाए, चाहे थिम्बल जो सर्कुलर स्केल वाला है वो फ्लिप कर जाए अपनी जगह से, तो एरर आ सकता है। ये सिस्टमेटिक एरर की एक एग्जांपल है। इसी तरह से दूसरा आ जाता है, अगर वो फ्लिप ना करें लेकिन जो स्केलिंग की गई हो, चाहे वो मेन वाली स्केलिंग हो या सर्कुलर वाली स्केलिंग हो, उस स्केलिंग के अंदर किसी जगह पे स्पेस कम हो, किसी जगह पे स्पेस ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से फिर स्केलिंग जो है वो फॉल्टी हुई, तो ये भी सिस्टमेटिक एरर की एक एग्जांपल है। और तीसरी आप ये कह सकते हैं कि आप रैचेट से क्लोज़ करने की बजाय स्क्रू गेज को आप जो है उसके थिम्बल से पकड़ के उसे ज़बरदस्ती क्लोज़ करेंगे, टाइट करेंगे, तो फिर उसके इंटरनल जो रिंग्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, उसमें स्पेसिंग आ जाएगी, और इंटरनल जो चूड़ियाँ होती हैं या रिंग्स होते हैं उसमें स्पेसिंग होने की वजह से डिवाइस ख़राब भी हो सकती है, हैंग भी हो सकती है। नहीं तो स्पेसिंग कम ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारी मेजरमेंट के अंदर ख़राबी भी आ सकती है। तो ये थी कुछ रैंडम और सिस्टमेटिक एरर की टाइप्स और एग्जांपल्स। जी, तो बढ़ते हैं डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर ऑफ मैनुअल स्क्रू गेज की तरफ। ये जो स्क्रू गेज की कंडीशन है ये क्लोज्ड कंडीशन है। मीन्स अगर आप इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ स्पिंडल का फेस और एनुअल का फेस आपस में मिले हुए हैं, तो ये क्लोज्ड कंडीशन है। इस क्लोज्ड कंडीशन के ऊपर हम देखते होते हैं कि एरर जो है वो डिवाइस के अंदर मौजूद है या नहीं है। कहाँ से? यहाँ पे जो स्केलिंग की हुई होती है, मेन स्केलिंग, और इधर जो सर्कुलर स्केलिंग होती है, उसको देखते हुए हमें पता चलता है कि इस डिवाइस के अंदर एरर है या नहीं है। तो उस हवाले से उस स्केलिंग को देखने के लिए और उसको ठीक से देखने के लिए हमें दो असूल हैं, उनका बुनियादी तौर पे पता होना चाहिए। तो फिर हम इस स्केलिंग को ठीक से देख सकते हैं और एरर की लोकेशन और करेक्शन ठीक से कर सकते हैं, अगर हमें इन 2 पॉइंट्स की ठीक से समझ आ जाए तो। अच्छा जी, तो वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? वो 2 पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1 पे है कि स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल होता है, उस सर्कुलर स्केल की जो स्टैंडर्ड डिवीजन है, कौन सी डिवीजन? स्टैंडर्ड जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल की, उसका पता होना चाहिए। और नंबर 2 पे जो मेन स्केलिंग है उसकी विजन मीन्स जो मेन स्केलिंग है वो हमें कैसे नज़र आती है, उसका हमें अगर ठीक से पता होना चाहिए, तो फिर हम स्क्रू गेज का जो मैनुअल स्क्रू गेज है उसका एरर ठीक से लोकेट कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होती है? इस स्टैंडर्ड डिवीजन की थ्योरेटिकली यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो आप समझ लें। बाकी जैसे ही हम प्रैक्टिकली डिवाइसेस से मेजरमेंट लेंगे और लोकेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली ठीक से समझ आ जाएगी। जो स्टैंडर्ड डिवीजन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल
सर्कुलर स्केल की वो डिवीजन व्हेन इट मैचेस द रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल, जब कि सर्कुलर स्केल की वो डिवीजन जो कि मैच करती है जब रेफरेंस लाइन के साथ, जो मेन स्केल पे रेफरेंस लाइन होती है उसके साथ जो मैच करे, तो उस वक्त क्या हो, देन डिस्टिंक्ट विजन ऑफ मेजरिंग लाइन पॉसिबल। मीन्स के मेन स्केल के ऊपर की जो स्केलिंग की गई होती है, छोटी छोटी लाइनें बनाई हुई होती हैं मेन स्केल के ऊपर, वो उनमें से कोई भी लाइन वाज़े नज़र आना शुरू हो जाए, डिस्टिंक्ट उसकी विजन पॉसिबल हो जाए, तो उस सर्कुलर स्केल की उस डिवीजन को स्टैंडर्ड लाइन का नाम देते हैं या स्टैंडर्ड डिवीजन का नाम देते हैं। फिर से देख ले, स्टैंडर्ड डिवीजन कौन सी होती है? स्टैंडर्ड डिवीजन वो होती है सर्कुलर स्केल की वो डिवीजन जो रेफरेंस लाइन के साथ मैच करे, तो उस वक्त मेन स्केल के ऊपर कोई भी लाइन वाज़े नज़र आए, उसके सामने कोई स्पेस ना हो, सिर्फ वो वाज़े नज़र आना शुरू हो जाए, हमें वाज़े नज़र आ रही हो, उसके आगे मज़ीद कोई स्पेस ना हो, तो मेन स्केल की उस वाज़े नज़र आने वाली लाइन के ऊपर जो सर्कुलर स्केल की लाइन रेफरेंस लाइन के साथ मैच करेगी, तो सर्कुलर स्केल की उस लाइन को क्या कहेंगे? वो स्टैंडर्ड डिवीजन है। और दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एरर देखते हुए हम जिस पे ध्यान देते हैं वो है कि मेन स्केलिंग किस तरह की हमें नज़र आती है? क्लोज्ड कंडीशन के ऊपर, डिवाइस की क्लोज्ड कंडीशन के ऊपर जो मेन स्केलिंग है वो हमें नज़र आने में कैसे नज़र आती है? उसके तीन ही केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि जस्ट शोइंग ज़ीरो लाइन, मीन मेन स्केल के ऊपर सिर्फ जो ज़ीरो वाली लाइन है वो हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रही हो। दूसरा इसका केस है कि उस मेन स्केल जो के ऊपर जो ज़ीरो लाइन है उससे आगे मज़ीद थोड़ी या ज़्यादा स्पेस नज़र आ रही हो, ये दूसरा केस है। इसको अभी हम तस्वीरों से समझेंगे, प्रैक्टिकली भी समझेंगे। और तीसरा जो केस है मेन स्केल के ऊपर कि मेन स्केल की स्केलिंग छुपी हुई हो, हमें नज़र ही ना आ रही हो। इन तीन केसेस को हम अभी तस्वीरों की मदद से मज़ीद इन डेप्थ समझते हैं। तो ये तीन पॉसिबल केसेस हैं जो कि हो सकते हैं डिवाइस में, और हम एरर जो है वो ठीक से निकाल सकते हैं।